कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मेज़बान हया जावेद का सलाम कबूल करें। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। सरहद पार से हुई गोलाबारी से होने वाले नुकसान का तखमीना तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जो कश्मीर हुकूमत मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने का मसला मरकज़ के साथ उठाएगी। अपोजिशन लीडरों बशमूल तृणमूल कांग्रेस के वफद का दौरे जम्मू कश्मीर और हमारे लोगों के साथ खड़ा रहने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। कोई नई बात नहीं है ना, एक चुनी हुई हुकूमत या लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का फ़र्ज़ है कि वो जहाँ लोगों के मुश्किलात मुतालबे जो हैं उनके बारे में सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि सारे मसले अचानक हल होंगे। ऑर्डर जारी हो गए, काम हो जाएगा, सीज़न में ही हो जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट लगभग हो गया है, 2-4 ज़िलों से अभी शायद 2 ज़िलों से अभी आना बाकी है। उसके बाद मरकज़ की हुकूमत के साथ टेकअप करके एक पैकेज हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इज़हार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाई रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं। हिंदुस्तान के लोग वादी कश्मीर के साथ प्यार करते हैं और दोबारा वादी कश्मीर का रुख करेंगे। जंग की वजह से काफ़ी मनफी असरात पड़े हैं। सयाहत से वाबस्ता तमाम तबका मुश्किलात से 2-4। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी। उमर अब्दुल्ला सरकार का एक ही मकसद है कि जिस मकसद के लिए हमें चुना गया है और जिस मकसद के लिए हमें जम्मू कश्मीर की रहनुमाई दी गई है उस मकसद पे हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती यह है कि हमारे सामने पहलगाम हो गया, उसके बाद बॉर्डरों पे एक जंग लग गई जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ और ख़ासकर कश्मीर को नुकसान हुआ क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा था इस बार। और एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे लगता नहीं था कि हम एयरपोर्ट पे, ऐसे लगता था कि हम किसी बस स्टैंड के भी ऊपर खड़े हैं, इतना टूरिस्ट था। और ये आई टूरिस्ट थोड़ा कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। हमारे लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे वो टूरिज़म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या किसी जो शोबे से जिन लोगों को टूरिस्ट के साथ जुड़े हैं उनको लोगों को नुकसान हुआ है। और ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की और ख़ासकर कश्मीर की कि पहलगाम यहाँ हुआ और यहाँ पे जो जंग हुई और काफ़ी सारे लोग भी हमारे उसमें शहीद हुए। आप पुंछ आपके सामने हैं, कितने लोग हमारे बेचारे वहाँ मारे गए इस जंग में। उड़ी कितना तबाह हो गया, कितने इलाकों में फायरिंग से लोगों के मकान टूटे और नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि पहलगाम हुआ था उसके बाद भी हिंदुस्तान का जो टूरिस्ट है, वहाँ की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर आना उन्होंने शुरू किया था। लेकिन उसके बाद जंग है, जंग के ऊपर वो ये बात चले गए, दोनों मुल्क चले गए। जबकि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए, ये हम नहीं कहते। ये दुनिया में हर आदमी जो सोच रखता है कि अगर हमने तामीर और तरक्की करनी है और अगर हमने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो जंग किसी को सोल्यूशन नहीं है। भाई अब जंग गए हैं, अब जंग हुई है, उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं और ख़ासकर कश्मीर से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आपके सामने ये जो गोले चले ऊपर आपके आसमान पे, जो आपके ये वो क्या कहते हैं उनको, जो ड्रोन चले हैं और ठीक है हिंदुस्तान की फ़ौजें बड़ी वो थी, अलर्ट थी और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा अलर्ट था, वो चीज़ें रोकी गई। और ये खाली ये नहीं कि बॉर्डरों पे हुआ और हमें जो बॉर्डर के लोग हम रहने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एक बॉर्डर से हूँ, थोड़ा सा ये जो शहरों के ऊपर ड्रोन घुमा, थोड़ा हमें भी लगा कि इनको भी पता लगा, जो रोज़ जंग की बात करते थे, आज उनको भी पता चला कि मौत क्या होती है, जंग क्या होता है। अब वो दोबारा उम्मीद करेंगे कि जंग की बात नहीं करेंगे कि हम बॉर्डर के लोग हैं। मैं नौशहरा से हूँ और नौशहरा बिल्कुल एक पत्थर की दूरी पे है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी जंग होता है इन बॉर्डरों पे, 47 से लेके मेरे बुज़ुर्गों ने देखा, चाहे वो 65 की जंग हुई या कतर की
की जंग हुई या 99 करगिल वार हुआ, बीच बीच में जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में फायरिंग हुई, ये बॉर्डर के लोगों ने हमेशा भुगता है। इसलिए तभी मैं कहता हूँ कि जंग हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जब ये ड्रोन घूमे इन शहरों के, चाहे वो जम्मू शहर के ऊपर घूमे या आगे पीछे गए थोड़ा सा, तो उनको लगा कि नहीं भैया अब वो जंग वो नहीं रही कि पैदल चलेंगे, अब आसमानी जंग है। और आसमान में जब गोला आएगा, ना वो हिंदू देखेगा, ना वो मुसलमान देखेगा, ना वो सिख देखेगा, ना ईसाई देखेगा, ना वो जम्मू देखेगा, ना वो दिल्ली देखेगा। गोला गोला है, वो जब निकलता है तो गिरता कहीं पे है। वो हमने इस जंग में वो देखा है। हुकूमत की दहशतगर्दी या महनवाज अनासिर के जरिए बदअमनी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अमन और अमन अमान किसी भी खित्ते की तरक्की के लिए सबसे अहम अवामिल है। गुज़श्ता 10-11 सालों के दौरान 10,000 से ज़ायद नौजवानों ने अमन को गले लगाने के लिए हथियार छोड़ दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर ने इस हकीकत को बेनकाब किया है कि भारत में दहशतगर्दी पूरी तरह से पाकिस्तान की सरपरस्ती में है। सरहदी महाफिज फोर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और पाकिस्तान की मज़मूम सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी। बेगुनाह सयाहों को मजहब पूछने पर मारा गया। हमारे जवाबी कार्रवाई के लिए दुनिया तारीफ कर रही है। मैं फौज को सलाम पेश करता हूँ। अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर कश्मीर पर हिंद पाक के दरमियान तनाज़ा नहीं बल्कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला था। साल 1947 के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की जाती रही। जयशंकर। वादी कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर जारी, लोगों का हाल बेहाल। श्रीनगर में 32.2 डिग्री, कासीगुंड में 32.5 और कुपवाड़ा में 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। आइंदा कुछ दिनों में गर्मी की लहर में इजाफा हो सकता है। मौसमी तब्दीली का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। वादी में दर्जे हरारत में इजाफा के बाद लोग नदी नालों का रुख करने लगे, खुसूसन छोटे बच्चे चोरी छुपे दरियाओं का रुख करने से तशवीश पैदा हो गई है। कल श्रीनगर के गोरीपुरा नूरबाग इलाके में एक 12 साल बच्चे के डूब जाने का अंदेशा है। इनायत घनाई नामी 7वीं जमात के तालिब इल्म का अचानक गायब होने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बच्चा जहलीम में डूब गया। कल दिन भर रिवर पुलिस और SDRF की टीमें जाई वकू पर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। आबिद करीम रोजान बह नूरबाग गोरीपुरा। वनकस रो बच्चा कल मिसिंग 3 बजे बग आयु स्कूल पे पत दोम गरकन दोनस बह गस अकिस इदारस बायतुल कदीम इदार बेमना पे इमन मदर बह गस तौर तत आज बृहस्वार शब जुम्मा शब बृहस्वार बह गस तौर यमन शक शायद यह गो तौर पत शाम देर गसान तकरीबन 8 बजे यमन लगान पता यमो कोर नफरस फोन यह चे सो दोपन मुन्नी सोफी तमिस नाव तमिस पत कोर तमिस कॉन्टैक्ट तम दोप ना मे सत आव न कहें फैमिली पत गई मोहल्ला कमेटी ऐलान कोर 2-3 गामन अंद पक अस कोर पत ऐलान सरसी तकरीबन 2-2:30 बजे आयस यथ एरिया यप सूंड सरसी नूरबाग कमरवाड़ी तान सूंड अस लोग न पुश पता कहें टोटली वह कर अपील SDRF पुलिस कंसर्न थानस अपील कर कि बच्चे गो तो गो कोत अगर मिसिंग रिपोर्ट वह गैस कर खबर जहलिमस मज बच्चे वन जहलिमस मज स्रान कर गैस कर पे खबर दरियाबस मा फुट वन पूर पूर लगा पता कि अम मूजूब कर गर वोल जहलिम बठिस पे गर वोल पे जाए अपील कर कि पन बचन यम थो हिफाजत क्या जाना मोल मोजी वनकस तम कस दाग वनकस क्या बच्चस बच्चा जिंदगी हूं हिस्स टुकड़ आसान बच्चे छीन नसब जिंदगी मलिस माज खत्म वह अपील कर जहलिमस चाहे दक्षिण रोजान खोवर रोजान कि पन्न बच्चे थो पानस अंडर यम सोच जहलिम क्या गरम जरूर स्रान करने ग जहलिमस मज यम सोच और मेहरबानी बे डिपार्टमेंटस अपील कर अगर बच्चे मिसिंग अगर SDRF योर यमन अपील कर कि अस दीतो
اگر یہ ونان جہلمس مز گو امچ پوش پتہ دیتو اسس اپیل کران گھر والن یا محلہ کمیٹی یا اس تہ یہ ویڈیو وچان اگر تہ بچہ سن فوٹو ہاو تہ کانٹیکٹ نمبر دمو ڈیٹیلز دمو اگر تہ امیک کینٛہہ تہ پتہ لگ مہربانی کرت اس دیو امیک پتہ اس سخ پریشان محل چھ پریشان فیملی چھ پریشان ساری گام وٲلۍ چھ پریشان سہ گئی مہربانی ادھر بارامولہ ضلع کے ہاپت خوار نالے میں بھی ایک 12 سالہ بچے کے ڈوبنے کی خبر ہے۔ یہ بچہ رشتہ داروں کے ہاں تعزیت پر گیا تھا اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نالا پار کرتے ہوئے پیر پھسلنے کی وجہ سے ڈوب گیا۔ یہاں بھی اس کی تلاش جاری تھی۔ کشتواڑ جنگلات میں مختصر گولیوں کے تبادلے کے بعد آپریشن دوسرے دن بھی جاری رہا۔ پولیس سربراہ نلن پربھات نے علاقے کا دورہ کر کے آپریشن کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی۔ معروف عالم دین مفتی نذیر احمد قاسمی دل کا دورہ پڑنے کے بعد اسپتال داخل، حالت مستحکم۔ مولانا کی صحتیابی کو ترجیح دینے کے لیے ان کی تمام عوامی مصروفیات اور پروگرام غیر معینہ مدت کے لیے منسوخ۔ ترجمان: کس نے امریکی صدر کو 2 جنوبی ایشیائی پڑوسیوں کے درمیان ثالثی کرنے کو کہا؟ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اس کی وضاحت کریں۔ بھارت کی خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی ہے۔ اور راہل گاندھی: منشیات کی دہشت گردی کے خلاف پہلے سے درج کیس کی تحقیقات۔ SIA نے پونچھ میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران تلاشی انجام دی۔ شدید گرمی کی لہر کے بیچ پونچھ جنگلات میں آگ بھڑک جانے کے بعد درختوں کو نقصان۔ کنٹرول لائن کے قریب زیر زمین بچھائی گئی بارودی سرنگیں زوردار دھماکوں کے ساتھ پھٹ گئی۔ اور راجستھان کے قریب سری گنگا نگر میں بین الاقوامی سرحد کے قریب پاکستانی ڈرون کی موجودگی۔ 5 کروڑ روپے مالیت کا ہیروئن ضبط۔ منشیات کی اسمگلنگ کو ناکارہ بنایا گیا۔ BSF۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بانڈی پورہ میں ہیلتھ ورکر اچانک گر کر موت کی آغوش میں چلا گیا۔ علاقے میں صف ماتم کی لہر۔ موت کی وجوہات فوری طور معلوم نہ ہو سکی۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ ڈی جی میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔